नमस्कार, मैं हूं केंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन हो रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं सरकार बड़े बड़े वादे करती है रोजगार देने की। बिहार में अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो सबसे बड़ा रोजगार है। रोजगार देने के बाद चुनाव में आने के समय भी एनडीए के सरकार ने 19 लाख रोजगार देने की बात कही, लेकिन जब सरकार बनने के बाद रोजगार देने की बात आती है तो सरकार रोजगार को नज़रअंदाज करती है और रोड पर और सदन में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पालीगंज के युवा विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं। क्या सर लगता है कि जिस तरह से रोजगार को लेकर सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और जब सरकार से मांग विद्यार्थी करते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है? देखिए, एक तो रोजगार का जो सवाल है वो सिर्फ बिहार का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके चलते राष्ट्रीय सवाल बन चुका है। देश में सरकारी नौकरियों की संभावनाओं को इन लोगों ने एकदम सीमित कर दिया है। गिने चुने सरकारी कंपनियां बच रही हैं। लॉकडाउन में 36 सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो गई। हर दिन कुछ ना कुछ प्राइवेट होते जा रहा है। तो ये तो राष्ट्रीय लेवल का एक सवाल है। देखिए, बिहार के अंदर जो नीतीश बाबू का शासन चलाने का तरीका है वो आजमाया हुआ भाजपा के ट्रैक लाइन पे चल रहा है। भाजपा ने जो ट्रैक बना दिया है उसी पे नीतीश कुमार अब चल रहा है। इसीलिए विरोध की किसी आवाज को ये सुन नहीं रहे हैं। असहमति की आवाजों को लाठियों से खामोश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहिए तो लोकतंत्र को लाठी तंत्र से लोग रिप्लेस कर रहे हैं। लोकतंत्र नहीं चलेगा, जबकि संविधान अगर ये कह रहा है कि लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। रोजगार की बात तो बाद में है, लेकिन रोजगार की मांग करने वाले नौजवानों को जेल में डाल देंगे, ये कौन सा तरीका है? रोजगार की अगर मांग कीजिएगा तो आपके ऊपर वाटर कैनन चला देंगे, गंदा पानी आपके ऊपर फेंकेंगे, ये कौन सा तरीका है? तो असल में सरकार का जनता को लेकर के जो थोड़ी सी भी माने जनता का सम्मान करने का जो भाव होना चाहिए सरकार के अंदर, ये पूरी तरीके से लोग खत्म कर चुके हैं। और ये पूरा बिहार का नौजवान इसको देख रहा है, अफसोस कर रहा है। लेकिन कहिए कि चुनाव के दौरान जुमलों में कहिए या धांधली करके ये दोबारा से सरकार में मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन नौजवान इंतजार नहीं करेंगे 5 साल का कि सरकार बदलेगी तो फिर हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तैयारी की हुई है कि इसी सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे इस बात के लिए कि बहालियों में जो तमाम सारी दिक्कतें बची हुई हैं, जो लोगों के जस्टिस की मांग बची हुई है, उसको न्याय दिया जाए। इसके लिए संघर्ष चलेगा। बिहार में कई ऐसे फील्ड हैं जहां से बहुत सारे वैकेंसी है जो अभी बंद नहीं हो रहे हैं और लगातार परीक्षार्थी मांग भी कर रहे हैं। आप लोग आवाज भी उठाए हैं सदन में, इसके बावजूद भी नतीजा नहीं निकल के आ रहा है। देखिए, वैकेंसी खाली है, एक बात यह है, वैकेंसी खाली होने के चलते नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा, नौजवान बेरोजगार है। लेकिन जहां जहां वैकेंसी खाली है उसकी दशा, उस विभाग की क्या दशा है? अगर टीचर आपके पास नहीं होंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो जब कॉलेजों और स्कूलों में नहीं होंगे गुरु तो भारत कहाँ से बन जाएगा विश्व गुरु? सही बात। तो आपका कॉलेज में सिर्फ युवाओं को आप बेरोजगार नहीं कर रहे हैं, आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया। डॉक्टरों के अगर पद 60% के आसपास खाली रहेंगे, नर्सेस के पद खाली रहेंगे, तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से लचर हो गया है। तमाम सरकारी विभागों को देखिए खत्म हालत में है। टीचर का काम है पढ़ाना, आप उसको जनगणना में लगा दे रहे हैं, सांख्यिकीय काम में लगा दे रहे हैं। और सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, एग्जाम देकर के बैठे हुए हैं। वो एलिजिबल थे, वो कह रहे हैं कि हमको ये काम दीजिए। उनको काम न देकर के सरकार टीचर से काम करा रही है। तो एक झटके में ये एक ऐसा निशाना है सरकार की तरफ से कि युवाओं का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ तमाम जो बिहार के महकमे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब चीज़ ही खत्म हो गया। तो असल में सरकार कहती है कभी कि पहले का कुशासन था, हमारा सुशासन है। हम तो कहें शासन ही नहीं है। शासन को तो इतना चिंता होनी चाहिए कि हमारे स्टेट में आज भी 15 साल से सत्ता में रहने के बावजूद बीए 3 साल का 5 साल में कैसे हो रहा है, 6 साल में कैसे हो रहा है? तो ये चिंता तो सरकार को नहीं है। तो नीतीश कुमार के कंसर्न में कहीं से भी बिहार की जनता नहीं है, उनके कंसर्न में सिर्फ कुर्सी है। इसलिए लोग बोलते हैं, सही बात बोलते हैं कि कुर्सी कुमार उनका नाम होना चाहिए, नीतीश कुमार गलत नाम। ये संकट है बिहार। आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? जल्दी हम लोग बैठक करेंगे। फिलहाल 23 तारीख को हम लोग एक 25 घंटे का धरना दे रहे हैं गर्दनीबाग में। तमाम बहाली से जुड़े हुए लोगों को उसमें आमंत्रित हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अप्रैल में कहिए कि एक बड़ा कन्वेंशन हम लोग पटना में रखेंगे और बहालियों का जो संकट है उसको लेकर के
आपने सुना संदीप सौरभ जी से बात हमारी हो रही थी। संदीप सौरभ का स्पष्ट तौर से कहना है कि बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है, चुनाव के समय तो सरकार वादे करती है, लेकिन रोजगार देने की जब बात आती है सरकार नजरअंदाज करने लगती है। और इसके लिए इन लोगों का लगातार प्रयास भी होगा और आवाज भी उठाते रहे सदन में। और जिस तरह से सड़क पे आप प्रदर्शन देख रहे हैं परीक्षार्थी का, विद्यार्थी का, रोजगार को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे और इस पर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।